आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी लिखी है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। श्रापित राजकुमार। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में उर्वशी नाम की लड़की अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। उर्वशी के माता पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे करके अपना गुजारा किया करते थे। उर्वशी भी अपने माता पिता का हर काम में हाथ बटाती और वो भी उनके साथ जंगल से लकड़ियां काट कर लाती थी। वो बहुत ही मेहनती, समझदार व दयालु लड़की थी। वो हर रोज घर का भी सारा काम करती और अपने छोटे भाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उसके लिए उसे लाने की कोशिश करती। वो चाहती थी कि उसका भाई पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे और उनकी तरह लकड़ियां न काटे। वो हमेशा दूसरों की सहायता करती थी। इस तरह हर रोज उर्वशी जंगल से लकड़ियां काट कर लाती, घर का काम करती और अपने भाई का ध्यान रखती। ऐसा करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने जाती है। वो लकड़ियां काट रही थी कि तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि अरे, ये आवाज कहां से आ रही है। फिर वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। वो चलते चलते देखती है कि वहां पर किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान भी है। वो उस आवाज का पीछा करते करते एक बड़े वृक्ष के पास पहुंच जाती है और वो वहां पर उसे एक भालू दिखाई देता है जो कि दर्द से तड़प रहा था। पहले तो वो भालू को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो देखती है कि उस भालू की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और उसके पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। फिर वो हिम्मत जुटाकर उस भालू के पास उसकी सहायता करने के लिए जाती है। वो भालू की चोट पर कुछ जड़ी बूटियां पीस कर लगा देती है, जिसकी वजह से भालू को थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर भालू धीरे धीरे खड़ा होकर उसके पास आता है। वो उससे डर जाती है कि कहीं भालू उसे कोई नुकसान न पहुंचाए, परंतु भालू उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके पास जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। फिर उर्वशी अपना हाथ भालू के सर पर रखकर उसे प्यार से सहलाती है। उसके बाद भालू धीरे धीरे चलकर वहां से चला जाता है। फिर उस दिन के बाद से उर्वशी जब भी जंगल में लकड़ियां काटने जाती तो हर रोज भालू उसे वहां पर मिलता। पहले तो वो चुपचाप जाकर उर्वशी के पास बैठ जाया करता। फिर उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से उर्वशी हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आती और भालू भी उसके साथ खूब खेला करता। फिर एक दिन उर्वशी के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनका इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से अब उर्वशी दिन रात मेहनत करती, जंगल से और भी ज्यादा लकड़ियां काट कर लाती और उन्हें बेचने की कोशिश किया करती। उसे जो भी छोटा मोटा कोई भी काम मिलता, उस काम को करके वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जोड़ने की कोशिश करती ताकि वो अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके। उस दिन के बाद से उसने भालू के साथ खेलना थोड़ा कम कर दिया था। अब वो पहले की तरह भालू के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती थी, जिसकी वजह से भालू हर रात उर्वशी को देखने उसके घर के पास आया करता था। फिर एक दिन उर्वशी की माँ जब सुबह सुबह उठकर अपने घर के बाहर वाले दरवाजे को खोलकर देखती है तो उसे एक लाल रंग की पोटली मिलती है। वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ सोने के सिक्के होते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उर्वशी के पास जाकर उससे कहती है कि देखो बेटा, मुझे ये पोटली हमारे दरवाजे के पास मिली है और इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। अब हम इनकी मदद से तुम्हारे पिता का इलाज आसानी से करवा सकेंगे। परंतु उर्वशी अपनी माँ को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं माँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी के भी धन को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जिस किसी का भी है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा और इसे ढूंढ रहा होगा। हमें इसे इसके असली हकदार तक वापस पहुंचाना होगा। ऐसा कहकर उर्वशी अपनी माँ से वो पोटली ले लेती है और उसे अपने पास संभाल कर रख लेती है। फिर वो आसपास सभी लोगों से पूछती है कि क्या किसी की लाल पोटली खो गई है।
परंतु उसे उस पोटली के असली मालिक का पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद उर्वशी सुबह तैयार होकर अपने काम पर जा रही थी कि वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, फिर से उसे एक पोटली दिखती है जिसमें कुछ सोने के सिक्के होते हैं। वो फिर से एक वैसी ही पोटली देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि अरे, फिर से यहाँ पर एक और पोटली कहाँ से आ गई? कौन है जो इन पोटलियों को यहाँ पर छोड़कर चला गया? क्या उसे अपने धन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो इन्हें ऐसे ही कहीं पर भी छोड़कर चला जाता है? वो बहुत ज्यादा सोच विचार करती है, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो दोनों पोटलियों को अपने पास संभाल कर रख देती है कि जब उनके असली मालिक का पता चलेगा तब वो उन्हें वापस उनका धन लौटा देगी। इसके बाद फिर वो अपने काम पर चली जाती है। वो जंगल में जाकर लकड़ियां काट ही रही थी कि तभी उसे एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई देती है। कोई अपनी सुरीली आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना गा रहा था, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सोचती है कि अरे वाह, इतना मधुर गाना कौन गा रहा है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं कि कौन व्यक्ति इतना प्यारा गाना गा रहा है। फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है जब वो देखती है कि उसके सामने इतनी मधुर आवाज में गाने वाला कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक भालू है। वो भी वही भालू जिससे वो हर रोज मिलने आया करती थी। फिर भालू जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपने सामने उर्वशी को पाकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कब आई? फिर भालू को बोलते हुए देखकर डर जाती है और उर्वशी भालू से कहती है कि आखिर कौन हो आप? परंतु भालू उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर उर्वशी उससे दोबारा पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो? तुम कोई आम भालू तो नहीं हो? मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? फिर भालू उसे बताता है कि असल में वो एक राजकुमार है जिसे एक राक्षस ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो अब भालू बन चुका है और वो काफी समय से अपने घर भी नहीं गया था और इस तरह जंगलों में ही रह रहा था ताकि उससे कोई न डरे, और अगर वो अपनी सच्चाई सबको बताएगा तो उसके माता पिता और सभी को उसकी ये दशा देखकर बहुत चिंता होगी। फिर उर्वशी भालू से पूछती है कि आखिर तुम्हें राक्षस ने श्राप क्यों दिया था? किस वजह से उसने तुम्हें भालू बनाया? तब राजकुमार उर्वशी को सारी बात बताते हैं कि कुछ समय पहले वो अपने राज्य में अपनी प्रजा के साथ काफी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी उनके राज्य में एक बड़ा सा राक्षस आकर आक्रमण कर देता है। वो वहां जाकर लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया करता था, उन्हें चैन से रहने भी नहीं देता था। कभी उनके घर तोड़ देता था या कभी कुछ लोगों को मार देता था। उस राक्षस की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर राजकुमार ने अपनी सेना के साथ युद्ध करके उस राक्षस को मार डाला और मरते वक्त उस राक्षस ने राजकुमार को भालू बनने का श्राप दिया और उससे कहा कि आज के बाद तुम हमेशा भालू बनकर जंगल में भटकते रहोगे। भालू की ये बात सुनकर उर्वशी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं? क्या आप फिर से अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकते? तब राजकुमार उर्वशी से कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये श्राप कैसे टूटेगा। अब तो शायद मुझे अपना पूरा जीवन इसी तरीके से भालू बनकर बिताना पड़ेगा। ये बात सुनकर उर्वशी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है कि राजकुमार को अब इस तरीके से हमेशा के लिए भालू बनकर ही रहना पड़ेगा। उसे राजकुमार पर दया आ जाती है और वो उनसे अपने घर चलने को कहती है कि आप मेरे घर चलकर रह सकते हैं। यहाँ जंगल में आप अकेले कैसे रहते होंगे? ये जीवन आपके लिए बहुत कष्टदायी होगा। आप मेरे साथ मेरे घर पर चलकर रह सकते हैं। परंतु राजकुमार उर्वशी को उसके घर जाने से मना कर देता है और कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता, वरना तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा भाई मुझसे डर जाएंगे। तब उर्वशी वहां से दुखी होकर चुपचाप अपने घर चली जाती है और उसे उस रात बिल्कुल नींद नहीं आती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि वो राजकुमार की किस तरीके से सहायता कर सकती है। तभी वो अपनी खिड़की के बाहर देखती है कि वही भालू राजकुमार
उर्वशी के घर की ओर आ रहे थे और उनके हाथ में एक लाल पोटली भी थी। ये देखकर जल्दी से अपने दरवाजे के बाहर जाती है और देखती है कि राजकुमार पोटली उसके दरवाजे के बाहर रखकर वापस जंगल की तरफ वापस जा रहे थे। तभी वो उनको आवाज देकर रोकती है और उनके पास जाती है। फिर उनसे कहती है कि इसका मतलब मेरे घर के बाहर सोने की पोटली आप रखकर जाते थे, परंतु राजकुमार आपने ऐसा क्यों किया? फिर राजकुमार उर्वशी से कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हें कुछ पैसों की भी जरूरत है, इसलिए मैंने ये पोटली वहां रखी थी ताकि तुम अपने पिता का इलाज करवा सको, परंतु तुमने उन पैसों को नहीं खर्च किया, इसलिए मैंने वो पोटली बार बार रखी ताकि तुम्हें पता चले कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे लिए ही थी। ये बात सुनकर उर्वशी दुखी मन से राजकुमार से कहती है कि नहीं राजकुमार, मैं नहीं ऐसा कर सकती, मैं आपसे ये धन नहीं ले सकती, कृपया आप इसे वापस ले जाइए, मैं मेहनत करके अपने पिता के लिए पैसे जोड़ लूंगी। तब राजकुमार उससे कहते हैं कि तुमने भी तो मेरी एक बार मदद की थी जरूरत के वक्त, और अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, तुम अपने पास इसे रख लो। उर्वशी राजकुमार को बार बार मना करती है, परंतु राजकुमार उसे समझाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारे पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तुम जल्दी से अपने पिता का इलाज करवा लो। तब उर्वशी राजकुमार की बात मान जाती है। फिर वो राजकुमार से कहती है कि मैं जल्द से जल्द आपको ये सोने के सिक्के वापस लौटा दूंगी। इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से उर्वशी फिर से जंगल में जाकर राजकुमार के साथ समय बिताती और उनके लिए बहुत सारी खाने की चीजें लेकर जाती। उससे राजकुमार की ऐसी दशा देखी नहीं जाती थी और अब वो राजकुमार का बहुत ही ध्यान रखने लगी थी। राजकुमार उसे अपने पुराने किस्से बताया करते और उर्वशी भी राजकुमार की सभी बातें बड़े ध्यान से सुना करती। उसे राजकुमार के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। वो जान गई थी कि राजकुमार बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान है, परंतु उसे हर रोज एक ही बात सताती कि किस तरह उन्हें अपने श्राप की वजह से जंगल में रहना पड़ता है। वो हर पल बस यही सोचती कि मैं कैसे राजकुमार को श्राप से मुक्त करवा सकती हूँ, परंतु उसे उसका कोई उपाय नहीं मिलता। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और अब उर्वशी को राजकुमार से प्यार होने लगता है। वो अब राजकुमार के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। वो हर पल सिर्फ राजकुमार के बारे में ही सोचती रहती और फिर एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर वो राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आपके साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। जिस पर राजकुमार बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो उर्वशी से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, मैं खुद ही बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जंगलों में भटकना पड़ता है, मैं तुम्हें भला कैसे खुश रख पाऊंगा। तब उर्वशी राजकुमार को समझाती है कि नहीं, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और मैं सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद वहां पर अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और वहां पर भालू की जगह एक सुंदर सा राजकुमार आ जाता है। ये सब देखकर उर्वशी चौंक जाती है और पूछती है कि आप कौन हैं? फिर राजकुमार उर्वशी से कहते हैं कि मैं वही राजकुमार हूँ जिसे तुमने भालू के रूप में देखा था। तब उर्वशी चौंक कर कहती है कि आप अपने श्राप से कैसे मुक्त हो गए, परंतु आपको तो ये पता ही नहीं था कि इस श्राप से कैसे मुक्त होना है। उसके बाद राजकुमार उर्वशी को सारी बातें बताते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि वो श्राप से कैसे मुक्त हो सकते हैं, परंतु उन्होंने जानबूझकर उर्वशी को नहीं बताया, क्योंकि मैं इस श्राप से तभी मुक्त हो सकता था, मुझे एक ऐसी लड़की ही श्राप से मुक्त करा सकती थी जो लड़की मुझसे मेरे भालू रूप में शादी करने की इच्छा रखती, ना कि मेरे असली रूप से। अगर ये बात तुम्हें पहले बता देता तो तुम शायद मुझ पर दया करके मुझसे शादी करने के लिए तो राजी हो जाती, परंतु उसमें तुम्हारी खुद की कोई इच्छा नहीं होती, और अगर तुम सिर्फ दया के लिए ही मुझसे शादी करती तो मैं इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई थी। ये सब बातें सुनकर उर्वशी बहुत खुश हो जाती है। अब उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अब राजकुमार को उनके श्राप से मुक्त करवा दिया था, और उसके बाद राजकुमार
उर्वशी से शादी करके फिर से अपने राज्य लौट जाते हैं और वहां पर खुशी खुशी राज करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी इंसान के बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके भीतरी स्वरूप से उसकी पहचान करनी चाहिए। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहें।